नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियंस 6 दिनों से हैं हड़ताल पर, मरीज हो रहे हैं जांच के लिए परेशान। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिला अस्पताल व चरक भवन में संचालित ओपीडी सैंपल सेंटर 6 दिनों से बंद है। ऐसे में मरीजों को पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और जब तक उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाता तब तक अस्पतालों में लैब बंद रहेंगी, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत आरएमओ डॉक्टर भोजराज शर्मा ने बताया। हाँ, परेशानी तो हो रही है, टेक्नीशियंस वगैरह सभी स्ट्राइक पर हैं, तो लेकिन फिर भी हम लोग एनीहाउ किसी तरह से काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। जो पहले से कंपनी के जो टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा, और ओनली इमरजेंसी जो केसेस हैं जो एडमिट रहते हैं उनका ही कर रहे हैं। रूटीन जो वर्क है वो हमने बंद कर रखा है, इतना क्योंकि हो नहीं सकता। रूटीन में जो आ रहे हैं उनको बंद कर रखा है हमने। समस्या लेकर कार्य किया जा रहा है, पूरा क्या मांग है? कुछ इनकी डिमांड्स हैं, कुछ पे स्केल्स की डिमांड हैं और कुछ इनका नाम परिवर्तन की डिमांड है। इस तरह से कई एक डिमांड हैं, तो उनके लिए शासन से बहुत पहले से करते रहे हैं और शासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर कि बैठ के एक बार क्या मानते हैं, कब तक जारी रहेगा? अब इन दोनों के द्वारा तो कहना है कि हम अनिश्चितकालीन के लिए करेंगे, लेकिन कुछ शासन की तरफ से इस तरह से कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि चर्चा हो और आपस में कुछ सॉल्यूशन निकले इस चीज़ का। सरकार बदलने की मन्नत पूरी होने पर महाराष्ट्र विधायक रवि राणा ने किए महाकाल दर्शन। महाराष्ट्र बडनेरा विधानसभा के विधायक रवि राणा ने बाबा महाकाल मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में महाकाल का अभिषेक पूजन किया और बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार बदलने की मन्नत पूरी होने पर महाकाल दर्शन का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने वे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने देश और प्रदेश के कल्याण के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। मौके पर उनके साथ दिनेश भाई सेठिया, जयंत फानखेड़े, जीतू दुधाने, अजय मौर्य आदि महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे। आज उज्जैन में श्री महाकाल भगवान के दर्शन करने हम लोग आए। मन्नत मांगी थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बदलने के बाद श्री महाकाल भगवान के दर्शन करूंगा और महाराष्ट्र के और देश के उन्नति के लिए और देश के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी जो दुखी हैं उनके सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। आज मैंने पूरी प्रार्थना के साथ पूजा आराधना की, यहाँ पे दूध का अभिषेक किया, भगवान से प्रार्थना की, दर्शन की और महाराष्ट्र के सब सुख समृद्धि के लिए और देश के सब सुख समृद्धि के लिए पूरी तरह से प्रार्थना की और पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार बदलने के बाद आज ये जो मैंने संकल्प किया था वो यहाँ आके पूरा किया। और मैं चाहता हूँ सभी के जीवन में खुशियाँ रहे, सभी के दुख नष्ट हो और भगवान मुझे ताकत दे इस सभी महाराष्ट्र के और देशवासी की सेवा करने की, यही भगवान से मैंने प्रार्थना। मालनवासा में मंदिर हटाने के मामले पर रहवासियों और पार्षद पति के बीच हुए विवाद के मामले ने पकड़ा तूल। मालनवासा में अतिक्रमण बताकर हनुमान मंदिर का विस्तार रुकवाने पहुंचे वार्ड 53 की पार्षद निर्मला परमार के पति करण परमार निगम टीम के साथ पहुंचे। उनका वहां विवाद रहवासी छोटे सिंह भदौरिया व अन्य रहवासियों से हुआ। तब पार्षद पति द्वारा भदौरिया के खिलाफ अजाक धाराओं में नागझीरी थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसका विरोध करते हुए क्षेत्रीय रहवासियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। रहवासी देवव्रत यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा बिना जांच के ही अजाक धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया। आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को मालनवासा कृष्ण ज्योति स्कूल के पास में मुख्य मार्ग पर हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर को लेकर छोटे सिंह भदौरिया जी जो वहाँ के रहवासी हैं और मोहल्ला समिति है, उस क्षेत्र के पार्षद निर्मला करण परमार जी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, तो हमारी मांग ये है कि उस आपत्ति को प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करना चाहिए, ना कि इनसे विवाद करना चाहिए। और उन्होंने चूँकि कोई चुनावी रंजिश होगी उसको देखते हुए छोटे सिंह भदौरिया के खिलाफ हरिजन एक्ट उन्होंने FIR करवा दी है। आज हमने पुलिस अधीक्षक साहब से मांग की है कि हरिजन एक्ट लगाने के पूर्व निश्चित ही उसकी जांच होना चाहिए थी और बिना जांच किए हुए उनके खिलाफ हरिजन एक्ट लगाई है
उसको लेकर हम सारे मोहल्ले के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मांग की है कि जो ये हरी एक्ट लगाई है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। बताया जाता है कि 4 से 5 मंदिर उन्होंने उनके कार्यकाल में भी तुड़वा दिए हैं। बिल्कुल, त्रिवेणी विहार में तुड़वाया उन्होंने काफी मंदिर। ये वहाँ के हमारे जो वहाँ के रहवासी है ये बता रहे हैं कि निश्चित है उन्होंने अपने कार्यकाल में उनका चूंकि काम करने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं वो। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वीरता, शौर्य, स्वाभिमान और पराक्रम की पराकाष्ठा, मातृभूमि एवं धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 19 जनवरी को 426वीं पुण्यतिथि कोठी भवन पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह राणावत के संयोजन में मनाई गई, जिसमें आगंतुक अतिथि सहित अभिभाषक व आमजन ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी शौर्य गाथा सुनाई। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे। जब भी शौर्य और बलिदान की बात आती है तो महाराणा प्रताप का नाम शान से लिया जाता है। महाराणा प्रताप आज हर भारतीय के दिल में अमर है। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ और निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। इस मौके पर अतिथि के रूप में तनोडिया राव, राजेंद्र सिंह, कार्तिकेय सिंह, नारायण सिंह, अजीत सिंह ठाकुर, प्रताप मेहता, अशोक यादव, सुरेंद्र चतुर्वेदी, अंजय तिवारी, उषा पवार आदि बड़ी संख्या में अभिभाषक सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। महाराणा प्रताप को आपके कर्नल टांड जो थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि महाराणा प्रताप केवल वीर शिरोमणि नहीं, वो हिंदू का सूरज है। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो हो सकता था कि राजस्थान मेवाड़ से भी हिंदू का नाम समाप्त हो जाता, और उन्होंने महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज की उपाधि दी है। महाराणा प्रताप ने बहुत ही युद्ध लड़े हैं और किसी युद्ध में भी उनकी हार नहीं हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म 1940 में 9 मई को हुआ। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1976 को हुआ और 1593 में महाराणा प्रताप का देवलोक हुआ, जहाँ पर मेवाड़ में एक चावंड नाम का स्थान है, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपने लड़के का राज्याभिषेक करने के बाद चावंड में जाकर के और उन्होंने अपनी शिव भक्ति को वहाँ पर स्थापित करके और शिव भक्ति में लीन होते रहे वो, और वहीं पर उनका स्वर्गवास हुआ। नागदा में एकादशी पर विशेष समुदाय द्वारा गाय के कान काटने का मामला आया सामने। बुधवार सुबह गोपालक गिरधारी शेखावत अपनी गायों को चराने के लिए लेकर निकला, तभी विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा गाय का कान काट दिया गया, जिसकी सूचना देने में थाने पहुंचा। इसी दौरान बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और आरोपियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। गौपालक गिरधारी शेखावत द्वारा मीडिया को बताया गया कि 11 पर इस तरह की घटनाएं हमेशा होती हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी थाने पर की जा चुकी है। इसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे हिंदू संगठन में काफी रोष है। अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हिंदू संगठन बड़ा आंदोलन करेंगे। आज जब मेरी गाय का कान काटा और मैंने रंगा तो उसको पकड़ा तो वो मेरे ऊपर ज्यादातर लेके वार करने आया। कौन? 39 किलो सलमान करके, सलमान और राजा दो भाई, और उनकी माँ और उसकी बहन मेरे ऊपर ज्यादातर गाजा लेके हमला करने आए। 40 किलो करीब, नहीं तो वो मेरे साथ वालों ने उसको हथियार पकड़ लिए, नहीं तो वो मेरी गर्दन मार। तो ये 11 को मेरे पास करीब मेरे 25 गाय के धान काट चुके आ जाते कान गाय के। कहाँ रहते हैं? ये दूसरी बाग में रहता है। ये सूचना मैंने पहले भी पुलिस को दे चुका हूँ, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संस्था माधव बाग द्वारा हृदय संबंधित रोगों का उपचार आयुर्वेदिक पद्धति से करने के लिए सेठी नगर में क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्था माधव बाग द्वारा सेठी नगर में क्लिनिक का शुभारंभ सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल की उपस्थिति में किया गया है।
जहां हृदय रोग, बीपी, शुगर जैसी बीमारियों का उपचार आयुर्वेद पद्धति से किया जाएगा। इसी के साथ ये पद्धति बढ़े हुए वजन को कम करने में भी कारगर है। इस बाबत जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह और सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि उनके द्वारा भी इस संस्था से परामर्श लेकर अपना वजन कम किया गया है। देखिए, माधव बाग संस्था की एक नई फैसिलिटी थी, उसका शुभारंभ आज माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी के द्वारा और हमारे और एसपी साहब की उपस्थिति में किया गया और बड़ा ही अच्छा काम ये संस्था कर रही है। माधव बाग ये मुख्यतः जो हृदय रोग होते हैं उनका आयुर्वेदिक ढंग से उपचार करती है, लेकिन उसके साथ साथ वजन घटाने और फिटनेस के लिए भी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और निश्चित रूप से हम एसपी साहब और सांसद जी सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज इनकी नई फैसिलिटी का शुभारंभ हमारे द्वारा हुआ है। माधव बाग आयुर्वेदिक संस्था है और इसमें जो है वजन तो कम होता ही है, लेकिन बीपी, शुगर और हृदय रोग मुक्त भारत ये इस संस्था का संकल्प भी है। ये पुणे की संस्था है और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना और वह आयुर्वेदिक को प्रमोट कर भी रहे हैं। अभी तो उन्होंने मोटा अनाज मिनट्स को भी प्रमोट करने का संकल्प लिया है ताकि भारत हमारा स्वस्थ रहे और सुपोषित रहे, न कि कुपोषित रहे। तो वास्तव में उसमें माधव बाग संस्था के द्वारा एक बहुत अच्छा जो प्रयास किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग में, मैं माधव बाग संस्था को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं और इनके माध्यम से ही संतुलित आहार, नियमित योगा और पंचाकर्म और संतुलित आहार से मेरा 38 किलो वज़न कम हुआ है, जिसमें माधव बाग संस्था की डॉक्टर प्रियंका जो हैं इनने मुझे बहुत गाइड करा, इसके लिए उनका भी आभार है। कितना समय लगा ये इतना वजन कम? लगभग 7 से 8 महीने में ये वजन कम। पिता द्वारा पुत्री को परेशान किए जाने का विरोध करने पर युवक द्वारा अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर युवती के परिवार पर किया हमला। चिमनगंज थाना क्षेत्र के आगर रोड स्थित एकता नगर निवासी चंद्र सिंह कछवा की पुत्री को क्षेत्र में ही रहने वाले अनिल दायमा द्वारा कई दिनों से परेशान किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर विवाद करते हुए अनिल ने अपने भाई सुनील व अन्य परिजन के साथ तलवार और लोहे की रॉड से युवती के परिजनों पर हमला कर दिया, जिसमें घायल चंद्र सिंह का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मेरी लड़की को बहुत दिन से परेशान कर रहा था अनिल दायमा और ये गए इतवार को रात को उसकी सुनील दायमा की लड़की मिसेस ने मेरी लड़की को जबरदस्ती अनिल दायमा के साथ में घर में घुस जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को लेकर हमने समझा तो हमने जान से मारने धमकी दी। उसके बाद में अभी जो सुबह फिर झगड़ा हुआ, मतलब वो टेप बजा रहा था बहुत भयंकर आवाज में, टेप बजाना हमने मना करा, टेप मत बजाओ, क्या खुशी तुम्हें ये है। तो उसके बाद में मना करने को कुछ लोग दोनों भाई थी तो अनिल दायमा वगैरह सभी आके उन्होंने घर में आके हमें मारपीट करी हमने तलवार से और इससे लोहे का पाइप से मेरे को मारा, तो मेरी मिसेस को, इनको बालिका को तलवार से मारा और उसका भांजा रहता है, उसका बुआ का लड़का, उसके हाथ में कट्टा था और वो जान से मारने की धमकी दी और रिपोर्ट नहीं डालने का बोला। विवाद घर के सामने ही है, मेरे घर पे। कौन सी जगह? ये एकता नगर आगर रोड। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखाई आपने? चिमनगंज थाने में। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।